जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। आज हम जानेंगे बड़ी साधु वंदना गाथा 25 का भाग दूसरा गर्गाचार्य के विषय में। उत्तर अध्ययन सूत्र के 27वें खलुंकीय नामक अध्ययन में गर्गाचार्य का वर्णन आया है। वह एक गर्ग गोत्रीय मुनि थे जो बड़े ही विद्वान और समर्थ आचार्य थे। उनके बहुत से शिष्य थे, लेकिन वे सभी अविनीत और स्वच्छंदचारी थे। एक बड़ा शिष्य अविनीत हो तो पीछे आने वाले शिष्य उसको देखकर आगे से आगे अविनीत ही होते जाते हैं। साधुओं के समूह में कोई एक साधु दोष सेवी शिथिलाचारी हो तो वह सारे साधु समूह को शिथिलाचारी बना देता है। अतः आचार्य का कर्तव्य है कि ऐसे साधु को गच्छ से बाहर कर देना चाहिए, जिससे कि दूसरे साधुओं की सुरक्षा हो सके। गर्गाचार्य ने अपने शिष्यों को गाड़ी में जोते हुए विनीत और अविनीत बैल का उदाहरण देकर समझाने की भी कोशिश की कि जैसे विनीत बैल गाड़ी और गाड़ीवान दोनों को लेकर सुखपूर्वक अटवी को पार कर सकता है, उसी प्रकार संयम मार्ग में प्रवृत्त विनीत शिष्य स्वयं और गुरु दोनों को ही संसार से पार हो जाते हैं। इससे विपरीत गाड़ी में जोते हुए बैल यदि दुष्ट हो तो गाड़ी को तोड़कर एवं गाड़ीवान को दुखी करके भाग जाते हैं। उसी प्रकार धर्म रूपी गाड़ी में जुते हुए अधीर एवं कायर दुष्ट स्वच्छंदी शिष्य भी धर्म को भंग कर देते हैं और संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। उनके मन में विचार आया कि मैंने इन शिष्यों को पढ़ाया, सिखाया, दीक्षित किया और आहार पानी से पालन पोषण भी किया, किंतु जिस प्रकार पंखों के निकल आने पर हंस अपनी इच्छा अनुसार दिशा विदिशा में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार मेरे ये शिष्य भी स्वच्छंद बनकर अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। गलियार बैल के समान अविनीत शिष्यों से खेद को प्राप्त हुए गर्गाचार्य विचार करते हैं कि इन शिष्यों से मुझे क्या लाभ है। प्रत्युतः इनके संसर्ग से मेरी आत्मा खेदित और क्लेशित होती है, अतः इनके संग का त्याग कर मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार विचार कर गर्गाचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर दृढ़तापूर्वक तप संयम का पालन करने में लग गए। गर्गाचार्य अपने शिष्यों का ममत्व छोड़कर सम्यक प्रकार से संयम पालन करने को उद्यत हुए और संयम का पालन करते हुए 8 कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।